नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्ड ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं बीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। ये क्या है कि जो आरबीआई है इसके अंदर 926 पोस्ट जो है वो भर्ती के लिए आया हुआ है और बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं। और बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी है ये। जितने भी जो कैंडिडेट है उनके लिए, जो अप्लाई करेंगे और जो क्लियर करेंगे उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल जो है आप इसको नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे और पूरी इसके बारे में जो भी जानकारी है, सैलरी कितनी है, फ़ी कितनी है, अप्लाई डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है और एज की लिमिट क्या है और ऑल ओवर इंडिया की दोस्तों ये जॉब है। तो चलिए भी अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के ऊपर इसी तरह की नोटिफिकेशन जो है वो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, जितनी जो जॉब से रिलेटेड है सभी, और जो भी जॉब चल रही है और सभी तरह की जॉब ऑल ओवर इंडिया में। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये मैं ऑफिशियल जो नोटिस है उसके ऊपर आ चुका हूँ और ये 926 पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट की 2019 के अंदर। और इसकी अप्लाई डेट के बारे में अपन जानेंगे। आगे चलते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। असिस्टेंट की पोस्ट है दोस्तों। वेबसाइट पे जो लिंक है वो 23/12 को यानी कि आज की डेट में ही ओपन हो चुका है और 16/1 तक यानी कि 16 जनवरी तक आप लिंक एक्टिवेट रहेगा। और आगे क्या दिया हुआ है इसके अंदर, जो आपका आरबीआई का शेड्यूल है वो जो डिटेल है वो सारी इसके अंदर दी हुई है। आगे की आप प्रोसेस पढ़ लेते हैं, क्या क्या प्रोसेस दिया हुआ है। तो आपके टेस्ट के बारे में दिया हुआ है। टेस्ट के बारे में यहाँ ये कह रहे हैं कि फरवरी के अंदर आपका जो है वो एक टेस्ट जो है वो होने की बात बोल रहे हैं। ऑनलाइन जो टेंटेटिव आपका टेस्ट होएगा। उसके बाद में आप जो है अपना फॉर्म जो है वो इस वेबसाइट पे जाकर के और अप्लाई कर सकते हैं। ये आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप वैकेंसी टेबल के बारे में एनालिसिस करते हैं तो वैकेंसी टेबल हमारा किस तरह से दिया हुआ है। तो ये अहमदाबाद की वैकेंसी है दोस्तों। ये ऑफिस का दिया हुआ है, ये वैकेंसी है। और ये पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन का दिया हुआ है। अगर अहमदाबाद में बात करें तो टोटल 19 पोस्ट है। बेंगलुरु की बात करें 21 है। बेंगलुरु में, भोपाल में 42, भुवनेश्वर 28, चंडीगढ़ में 35, चेन्नई के अंदर 67, गुवाहाटी के अंदर 55। उसके बाद बात करें तो हैदराबाद में 25, जयपुर में 37, जम्मू में 13 और कानपुर एंड लखनऊ 63, कोलकाता 11, मुंबई 419 पोस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा मुंबई के अंदर पोस्ट अभी तक अपने को देखने को मिली है। नागपुर में बात करें तो 13 पोस्ट है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर न्यू दिल्ली में 34, पटना के अंदर 24 और तिरुवनंतपुरम एंड कोची के अंदर जो 20 है और टोटल मिला के आपकी 926 पोस्ट हो जाती है। इस तरह से यूआर का SC OBC और उनका भी दिया हुआ है। SC ST OBC जनरल, SC ST OBC जनरल, ये SC का है 98, ये SC ST का है, ये OBC और ये जनरल का पोस्ट है जो कि 473 पोस्ट है आपका। उसके बाद दोस्तों हम इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह के आगे जो है उसमें बात करते हैं। और एज लिमिट का यहाँ पे दिया हुआ है, एज लिमिट की भी आप बात करेंगे। चलिए चलते हैं नीचे। जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। टोटल आप जानकारी इसकी जो PDF है उसके अंदर आप जानकारी जो है दी हुई है और उसी को आप पढ़ करके अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा बढ़िया से एकदम की जानकारी को टोटल पढ़ के। और ये इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। तो यहाँ पर एज लिमिट आपको दी हुई है। एज लिमिट आपकी दी हुई है 1/12/2019 से यहाँ एज लिमिट आपको दी हुई है 33 ईयर जो है SC का दिया हुआ है, SC ST का, और 31 ईयर जो OBC का है, PWD कैंडिडेट का है, उनको एक्स्ट्रा अदर से अलाउंसेस दिया गया है और एक्स सर्विसमैन का अदर से दिया गया है। उसके बाद बात करें तो नीचे और आपका जो एज लिमिट है यहाँ से आप देख सकते हो। अगर 1991 से अगर आप हो तो 1919 तक आप कर सकते हो, यानी कि 1991 से लेके और 1999, ठीक है, यानी कि 1999 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो जो इसके अंदर है। और रिलैक्सेशन का यहाँ दिया हुआ है सभी का। उसके बाद आगे नीचे जो है और चलते हैं तो नीचे आपका एजुकेशन का दिया हुआ है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। ये आपके पास डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर आपके पास डिग्री हो आप कर सकते हैं अप्लाई, यानी कि BTech BA MA BTech BA BSc इस तरह की अब बैचलर डिग्री आपके पास कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 50% मार्क्स SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है जो कि मिनिमम है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम नीचे ये बात करें तो आपके टेस्ट की बात आ जाती है, किस तरह से आपके टेस्ट दिए। ये आपको प्रिलिमिनरी जो आपका होगा एग्जामिनेशन, ये पहले वाले एग्जामिनेशन की बात करें जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपके पास 35 मिनट का 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के और आपको मिलेंगे 20 मिनट का टाइम। उसके बाद रीजनिंग का जो है वो आपको 35 नंबर रहेंगे और 20 मिनट का टाइम, यानी कि 1 घंटे के अंदर आप 100 क्वेश्चन करेंगे और 100 आपको नंबर मिलेंगे। 1 घंटे का आपको टाइम रहेगा। और दूसरा जो आपका
जो ये मल्टीपल चॉइस का एक मेन एग्जाम जो है, इसके अंदर आपकी बात करें तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश है, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी है, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस है एंड टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज का है। यानी कि ये 40 मार्क के सभी 5-5 टेस्ट है और आधे आधे घंटे का टाइम है। और जो आपका टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस है उसमें 25 मिनट है और कंप्यूटर के अंदर आपको 20 मिनट है। अगर मिनट की बात करें तो 135 मिनट आपको टोटल दिए गए हैं। और अगर बात करें हम यहाँ मार्क्स की तो 200 मार्क्स है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 200 हैं। ये कंप्लीट इसकी जानकारी है। उसके बाद आपका ये ऑफिशियल आपको कुछ लैंग्वेज दी गई है। इन लैंग्वेज को जैसे अहमदाबाद में गुजराती है, जो बेंगलुरु है वहाँ कन्नड़ है, कन्नड़ी है। और उसके बाद भोपाल में आपकी हिंदी है, भुवनेश्वर में उड़िया है, चंडीगढ़ में पंजाबी ओब्लिक हिंदी है, चेन्नई की बात करें तमिल है, गुवाहाटी के अंदर असमिया है, बंगाली है, खासी है, मणिपुरी है, बोडो है, मिज़ो है। इस तरह से आपकी ये जो लैंग्वेज का डिटेल दिया है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम के अंदर मलयालम है, ठीक है। और आगे नीचे आपका कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंदर भी आपकी दी हुई है। जैसे ये एग्ज़ाम के बारे में आपको बता रखा है कि आपका मार्च या फरवरी के अंदर आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका प्रिलिमिनरी जो फर्स्ट होएगा उसके लिए आपका आ जाएगा। तो अप्रैल से इसके बात करें कि यानी कि फरवरी और मार्च के अंदर इसका जो है अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे पे स्केल आपको दे रखा है। ये पे स्केल आपका अलग अलग हिसाब से अलग अलग पे स्केल दिया हुआ है। बेसिक स्टार्टिंग है 14,600, इस तरह से कुछ मिला के पूरा जो अप्रोक्स है आपको यहाँ पे 36,000 समथिंग के आपको बता रखा है। ये आपका जो पे स्केल है वो दिया हुआ है। ये आपके जोन डिस्क्राइब कर रखे हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ये आपके जोन रहेंगे। वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है। और वेस्ट के अंदर अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, इस तरह से आपके आगे। और साउथ की बात करें बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, ये आगे। और अगर नॉर्थ जोन की बात करें चंडीगढ़, जयपुर, शिमला इंक्लूड है चंडीगढ़ के अंदर ही, जम्मू, श्रीनगर, कानपुर, इस तरह से ये आगे। न्यू दिल्ली भी इसके अंदर आ गया। अगर बात करें ईस्ट जोन की, गुवाहाटी, कलकत्ता, इस तरह से आपके पटना, ये आपके ईस्ट जो जोन है उसके अंदर जो है वो आ चुके हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में आया हुआ है। तो आगे हम बात करें तो डिटेल की और एग्ज़ाम सेंटर की यहाँ पे आपकी बात कर रखी है। और आपको ये कुछ एग्ज़ाम सेंटर 15-20 एग्ज़ाम सेंटर आपको दे रखे हैं। यहाँ पे बात करें तो काफ़ी सारे है, 33 एग्ज़ाम सेंटर है आपको, आप देख सकते हो। ये देखो जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर है ये आपका अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा। उसके बाद आगे आपको दे रखा है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुदुचेरी और पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, यूपी और उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। इस तरह से आपको पूरा टोटल एकदम डिटेल में। और फिर आपका ये अप्लाई का किस तरह से प्रोसीजर का आपका अप्लाई होगा, आप ऑनलाइन जो है आरबीआई की वेबसाइट पर जा करके देख सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। और इतनी आपको हाउ टू अप्लाई ये डेट दे रखा है। तो टोटल इसके अंदर पूरी आपकी डिटेल दे रखी है। और अंत में अगर हम बात करें तो ये फीस है आपका जो SC के लिए 50 रुपये है, ST के लिए 50 रुपये है, PWX सर्विसमैन के लिए 50 रुपये है। और 450 OBC जनरल और EWS कैंडिडेट है उनके लिए है। ये आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस प्लस में एटिमेशन चार्ज है। और उनको सिर्फ एटिमेशन चार्ज है, यानी कि उनसे एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं लिया गया है। तो दोस्तों इतनी सी इसमें जानकारी थी। और उसमें कुछ और डिटेल दे रखी है। टोटल 27 पेज का है। तो आप इसकी पूरी जानकारी को अपना पढ़ के और फिर से अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो और जो RBI में अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आप समझ सकते हो, तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे बढ़िया नॉलेजेबल कैंडिडेट होंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप तक प्रोवाइड की है। आई होप कि आपको समझ आई होगी और आप जल्दी से अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर देंगे। यानी कि आज की तारीख से फॉर्म जो है अप्लाई शुरू हो चुका है। और जो कि डेट आपको दे भी रखी है। और 16 जनवरी तक आपका अप्लाई रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो के आपके लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।